मैकल परिक्रमा हुआ संपन्न, जो कि 5 नवंबर से प्रारंभ होकर 11 नवंबर तक होना था, जो सफलता के साथ 11 नवंबर को गणेश आश्रम में संपन्न हुआ। मैकल परिक्रमा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक परिक्रमा को पूर्ण किया। इस परिक्रमा में लगातार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मार्ग शक्ति, दुर्गा वाहिनी, जिला जीपीएम की टीम मैकल परिक्रमा में शामिल होकर स्वागत एवं यात्रियों की सेवा में उपस्थित हुए। ये यात्रा श्री 1008 श्री सीताराम महाराज जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई। यात्रा के मार्गदर्शक श्री 108 श्री भगवान दास जी ने संपूर्ण यात्रियों और यात्रा में सहयोगियों को सम्मानित कर आशीर्वाद प्रदान किया। नर्मदा पुराण में वर्णित यह 120 किलोमीटर लंबी परिक्रमा यात्रा 7 दिनों तक चली। ये परिक्रमा 11 नवंबर गणेश धुना अमरकंटक में संपन्न हुई। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर से अमरकंटक मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा में लगभग 9 राज्यों का प्रतिनिधित्व था और इसमें एक जर्मनी की ऐसी साधु भी हमारे साथ यात्रा में शामिल हुई थी। लगभग 150 से 200 साधु संत इस यात्रा में रहते हैं। हम पहले दिन इस यात्रा को अमरकंटक मंदिर से लेकर पहला पड़ाव हमारा डिंडौरी जिले के जगतपुर में था। फिर वहाँ रात्रि विश्राम हुआ। सुबह सभी परिक्रमावासी रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्र नाम का अर्चन और उसके बाद कन्या पूजन के बाद अपने अगले पड़ाव पकरी सोड़ा के लिए निकले और नर्मदा के तट पर हम टेंट लगाकर, वहाँ पर बिजली की भी सुविधा नहीं थी, जनरेटर के माध्यम से लाइट की व्यवस्था की गई थी। ऐसे वहाँ रात्रि विश्राम हुआ, भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। फिर दूसरे दिन हमारी ये यात्रा आगे चलकर तीसरे पड़ाव जलेश्वर पे गई, जहाँ जुहिला नदी का उद्गम स्थल है। उसके यही क्रम लगातार चलता रहा और चौथे दिन ये यात्रा छत्तीसगढ़ में पकरिया ग्राम में, जहाँ महाराज जी का धुना स्थापित है, वहाँ पहुंची और वहाँ से फिर रात्रि विश्राम करके सुबह जो पकरिया और माई के मंडप के बीच का ऐसा रमणीय स्थल था, जहाँ पर ऐसे सभी परिक्रमावासी आकर इस यात्रा में शामिल होकर अभिभूत हुए। और वहाँ एक बहुत ही अच्छा स्थल है कमरा पाथर नाम से, जहाँ ऐसी लोकोक्ति है कि इस स्थान पर माई का जब विवाह का योग बना था, तब वहाँ जनवासा के लिए वो स्थान दिया गया था। उस स्थान पर भी सभी परिक्रमावासी रुके और बढ़िया राम धुन के साथ वहाँ पर लगभग 1 घंटे विश्राम किए। फिर हम लोग माई का मंडप गए। माई के मंडप में भी रात्रि में भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद हमारे अगले पड़ाव छत्तीसगढ़ के ही आमाडोम में हुआ, जहाँ नित्य ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। फिर 11 नवंबर को ये यात्रा आमाडोब से निकलकर अमरकंटक पर कबीर चबूतरा नाम के स्थान पर पहुंची और जहां पर इस यात्रा का लगभग पूर्णता होती है। उसके बाद हम सारे लोग नगर के और क्षेत्र के सभी भक्तजनों के साथ लगभग 2000 की संख्या में हम लोग अमरकंटक मंदिर पहुंचे और वहां महाआरती के माध्यम से इस यात्रा को पूर्ण किए। इस यात्रा का बहुत ही पवित्र और पावन उद्देश्य है। इस यात्रा के माध्यम से, जैसा कि विदित है आप सभी को, हमारे महाराज जी ने भी हमें इसी बात का निर्देश दिया था। क्योंकि इस यात्रा का उल्लेख पुराणों में है, तो इसका धर्म लाभ भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, इस यात्रा के माध्यम से जब हम जनजाति क्षेत्रों में जाते हैं तो उनसे भी हमारे सभी का बहुत अच्छा जुड़ाव होता है। और पहली और दूसरी यात्रा में जो परिवर्तन दिखा समाज के अंदर, पहली यात्रा में लोगों को विदित नहीं था, तो लोग इसको बहुत सामान्य ढंग से ले रहे थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब हम इस बार ये यात्रा निकाले तो लगभग हर गांव के में दीप जलाकर माई के पालकी का स्वागत किया और उनका बड़ा आत्मीय जुड़ाव हो रहा था। तो यात्रा लगभग अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त कर रही है। और जब हम 7 दिनों तक, इसका एक वैज्ञानिक लाभ भी लोगों को मिलता है। जब हम 7 दिनों तक, आप जानते हैं कि अमरकंटक क्षेत्र ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियों का क्षेत्र है। जब हम 7 दिनों तक लोग नंगे पांव चलते हैं उन पहाड़ों पर
और 7 दिनों तक जब ये वहाँ पर घूमते हैं तो प्रकृति से उस वहाँ की जलवायु से जो उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो एक वैज्ञानिक लाभ भी इस यात्रा के माध्यम से होता है। तो इस तरह से ये यात्रा धार्मिक लाभ भी देता है, आपको शारीरिक लाभ भी देता है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।